एपिसोड नंबर 4 की स्टार्टिंग होती है और नैन हुआंगफू के रूम में एंटर होती है और उसे देख कहती है मिस्टर हुआंगफू, क्या ऐसा कुछ है जो मैं आपके लिए कर सकती हूँ। और फिर हुआंगफू अपने व्यक्ति को इशारा करता है और वो व्यक्ति जाकर नैन को एक डॉक्यूमेंट देते हुए कहता है, हम इस होटल की छत पर एक कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, तो डायरेक्टर नैन क्या आप हमारी तरफ से नेगोशिएट कर सकती है होटल से। मिस्टर हुआंगफू का शेड्यूल थोड़ा चेंज है, उनका यहाँ काम खत्म हो जाने के बाद भी वो 10 दिन और रुकने वाले है, तो उसकी भी आप बंदोबस्त कीजिए। और उसकी ये बात सुनते ही नैन चौंकती हुई मन में कहती है, क्या 10 दिन और कहीं वो मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा है, कहीं वो यहीं पर हमेशा के लिए तो नहीं रुकने वाला। और आगे उन लोगों से कहती है, माफ करिएगा लेकिन 56th फ्लोर पर पहले ही कुछ कमरे बुक हो चुके हैं और मुझे इस बात का डर है कि यहाँ पर आपके लिए शायद कमरा अवेलेबल ना हो। और फिर हुआंगफू से कहता है, तो फिर तुम जाकर गेस्ट से बात करो और उनको रूम खाली करने के लिए कहो, उनका जितना भी पैसा चाहिए होगा मैं उतना दे दूंगा। और उसकी ये बातें सुन नैन गुस्से से मन में कहने लगती है, ये काफी ज्यादा जिद्दी है, बिल्कुल टैंक की तरह। और आगे कहती है, ठीक है मैं व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और फिर वांगफू कहता है, ठीक है तो जाकर तुम व्यवस्था करो। वो वहाँ से जाती हुई कहती है, हाँ ठीक है। और फिर शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है और मन में कहती है, क्या उसे मेरी सर्विस की इतनी ज्यादा आदत हो चुकी है जो वो यहाँ पर 10 दिन और रुकना चाहता है। आखिरकार इस व्यक्ति को ये एहसास बिल्कुल भी क्यों नहीं हो रहा है कि वो कितना ज्यादा परेशान करने वाला है। और ये कहकर वो लिफ्ट के अंदर एंटर हो जाती है। तभी हैरानी सी कहती है, हुआंगफू वो यहाँ पर क्यों आ रहा है। फिर वो भी और उसकी टीम लिफ्ट में आ जाती है। नैन उससे कहती है, मिस्टर हुआंगफू बताइए आप कौन से फ्लोर पर जाना चाहते हैं। तब वो उससे कहता है, फर्स्ट फ्लोर। और फिर वो फर्स्ट फ्लोर की बटन दबाती हुई मन में कहती है, इस व्यक्ति ने यहाँ पर 10 दिन और रुकने का फैसला किया है, ये सब काम की वजह से है या फिर सब के पीछे और कोई कारण है। फिर हुआंगफू भी मन में कहने लगता है, ये लड़की काफी ज्यादा अच्छी शेप में है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कुछ छुपा रही है। और आखिरकार वो मेरे सामने इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा उदास है मुझसे, और वो बिल्कुल एक छोटी लोमड़ी की तरह है जो कि मुझे घूर रही है। एक मिनट रुको, उसकी आंखों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं उसे पहचानता हूँ, जो कि मेरे पास पहले कभी थी। और फिर वो हैरानी से उससे कहते हैं, डायरेक्टर नैन क्या आप यहाँ पर बहुत ही लंबे समय से काम कर रही है। नैन उससे कहती है, मैं यहाँ पर सिर्फ 2 साल से काम कर रही हूँ। तो फिर इस पर आगे वो कहते है, तो फिर तुम इससे पहले कहाँ काम करती थी। और उसकी ये बातें सुन वो मन में कहने लगती है, क्या वो मेरा बैकग्राउंड चेक कर रहा है। और आगे से कहती है, इससे पहले बस मैं कुछ छोटे मोटे होटल्स में काम करा करती थी और शायद से आपने उनके बारे में सुना भी नहीं होगा। वो कहता है, अच्छा। और तभी वो एक फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, वहाँ पर और लोग एंटर होते हैं और इसी दौरान उन दोनों का हाथ टच हो जाता है। और जैसे ही उसको इसका एहसास होता है वो तुरंत अपना हाथ खींच लेती है और उसे ऐसा करता है देख हुआंगफू मन में कहते हैं, ये लड़की क्या वो मुझे पसंद नहीं करती, और पर ऐसा क्यों है। और तभी नैन ब्लश कर लिफ्ट से बाहर निकलती हुई कहती है, प्लीज रास्ता दीजिए और मिस्टर हुआंगफू मैं इसी फ्लोर पर उतर रही हूँ। और फिर वो आगे बढ़ मन में कहने लगती है, और हम दोनों का तो बस हाथ टच हुआ था, लेकिन नैन तुम आखिरकार इतना ब्लश क्यों कर रही हो। और फिर शिफ्ट वहीं दूसरी तरफ हम HF मेंशन देखते हैं जहाँ पर टैंक का ऑडिशन चल रहा होता है। कैमरामैन कहता है, इस तरफ देखो, बहुत ही बढ़िया, तुम कितने अच्छे पोज दे रहे हो और तुम्हारी ये स्माइल भी कितनी बढ़िया है। और तभी वहाँ हुआंगफू आ जाता है और वहाँ पर उसको आता देख एक व्यक्ति कहता है, सर आप यहाँ पर। और तभी हुआंगफू की नजर टैंक पे पड़ती है और मन में कहता है, वो। और फिर उसका वो व्यक्ति कहता है, सर ये वही बच्चा है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी, और आपको ये बच्चा कैसा लगा। और फिर हुआंगफू कहता है, बढ़िया। तो फिर वो व्यक्ति उससे कहता है, मुझे पता था सर आपको ये बच्चा बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। और एक मिनट रुकिए सर, मैं उस बच्चे से कहता हूँ कि उसके मॉम डैड से वो आपको मिलवाए। तो फिर टेंग उससे कहते हैं, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं आए हैं, और चलिए हम सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट पे बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों को मेरी शर्तें मंजूर है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करूंगा, नहीं तो नहीं। फिर हम उन दोनों को ऑफिस में देखते हैं और हुआंगफू उससे कहते हैं, तुम्हारी शर्तें क्या है। तो फिर टेंग उससे कहते हैं, मुझे 2 साल का एंडोर्समेंट फीस अभी एडवांस में चाहिए। और उसकी बात सुनते ही वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो व्यक्ति चलाते हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने। और वहाँ पर बाकी लोग भी उसकी ये बातें सुन हैरानी से मन में कहने लगते हैं, वो इतना छोटा है लेकिन उसे बिजनेस की इतनी ज्यादा समझ है। और फिर हुआंगफू आगे उससे कहता है, क्या तुम्हें पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत है। तब टेंग उससे कहता है, नहीं नहीं मुझे पैसों की इतनी जरूरत नहीं है, मुझे तो बस एक घर चाहिए, और एक घर से दूसरे घर में सामान शिफ्ट करना काफी ज्यादा थका देने वाला होगा, और मैं नहीं चाहता इस सब से मेरी मॉम को बहुत ज्यादा दिक्कत हो।
और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।